हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम सॉल्व कर रहे हैं नीट पीवाईक्यूज। बेटा, नीट का एग्जाम 2024 में अभी होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में फिजिक्स में हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन के पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन चैप्टर के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। उनमें जितने कंसेप्ट्स आते हैं उन क्वेश्चंस के जरिए आपको उन्हें समझते जाना है। आप पेपर और पेन साथ में रखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा उसे शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक, अभी हालांकि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है आप तुरंत अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं थ्रू दीज पीवाईक्यूज। यदि आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, और आप एग्जाम के लिए ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक, तो इसी थॉट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या गिवन है देखते हैं। देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो रीड करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग पहले। देखो क्या गिवन है बेटा। देखिए, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। मतलब एक पार्टिकल हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर करता है और बचे हुए हाफ को v2 स्पीड से कवर करता है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हालांकि इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली याद रखेंगे और हमारा जो रिजल्ट होता है एवरेज स्पीड का वो होता है v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा एवरेज स्पीड के लिए। ओके, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि इसी फॉर्मूला यही है, लेकिन इसी फॉर्मूला को अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। नीट में एक बार पूछा गया है, क्या कन्वर्जन कर सकता है, वो इस तरह से आपको देगा v एवरेज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, आप यदि इसको इन्वर्स कर लेते हैं इसका, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो देखिए करेक्ट आंसर ये वाला है और ये भी इसी का ही फॉर्म है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, उसमें ये वाला ऑप्शन गिवन था और हमें इसे सेलेक्ट करना था। ठीक है, आप यदि इसे ढूंढते रह जाएंगे और आपको ऑप्शन में ये मिला है तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एग्जामिनर ट्रिक करता है हमारे साथ। ठीक, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या आ गया यहां पर, तो लेकिन ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या गिवन है, अ कार मूव्स from x to y with a uniform speed vu and returns to x with uniform speed vd. The average speed for this round trip is। अगेन उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स गिवन है x और y। ठीक है, एक कार है जो पहले x से y की तरफ जाती है विद अ स्पीड vu और फिर रिटर्न होती है विद अ स्पीड vd। हमसे पूछा है इस टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि x से y तक का टोटल डिस्टेंस, x से y तक का डिस्टेंस है d। ओके, अब कोई कार यदि पहले x से y पर फिर y से x पर जाएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो देखिए V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D जाने का D वापस आने का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2D। अब यहां पे टोटल टाइम हमें लिखना है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जाने के लिए डिस्टेंस है D और स्पीड है VU। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए D डिवाइड बाय VU एंड प्लस वापस जाने में D डिवाइडेड बाय VD, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2D डिवाइडेड बाय D कॉमन 1/VU प्लस 1/VD, D से D कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा, हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2VU VD डिवाइडेड बाय VU प्लस VD। ओके, देखिए आंसर मैच कर गया ऑलरेडी। हालांकि हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2 से दे देंगे, हाफ यदि V1 स्पीड से कवर करता है और रेस्ट ऑफ V2 से कवर करता है तो, ठीक है। लेकिन हमने इसको सॉल्व करके भी आपको बता दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए क्या गिवन है, अ कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। रेडियस गिवन है हमें, रेडियस गिवन है R कितना है 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड, टाइम इंटरवल गिवन है 62.8 सेकेंड्स, ठीक है। फॉर एवरी सर्कुलर लूप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड और डायरेक्शन की बात नहीं करी है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीजें हमसे पूछी हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यदि मैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करता हूं तो डिस्टेंस कवर्ड हमें देखनी होगी। तो देखिए एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कवर होती है 2 पाई r, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है इसमें 62.8। तो यह आ जाएगा 2 पाई का वैल्यू 3.14 और r कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाय 62.8। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 6.28 मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइडेड बाय 62.8। पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट मान लो मैंने यहां से आगे ले लिया है, तो यहां पर ओके एक पॉइंट हमने, देखिए 1 सेकेंड, ये है 62.8। अब देखिए 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा ऊपर 628 डिवाइड बाय 62.8। पॉइंट हटाएंगे यहां से तो 0 ऊपर आ जाएगा और कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 0। एवरेज स्पीड तो कितना है, देखो अब यहां पे ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी पहले लिखा है, एवरेज स्पीड बाद में, ठीक है ना। तो हमें एवरेज वेलोसिटी वाला पहले सेलेक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन ए देखो आप लोग एक बार, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 0। आप यदि ए को यदि आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो उसमें देखो एवरेज वेलोसिटी पहले लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, जबकि ए ऑप्शन में क्या लिखा है 10 सॉरी ओके, एवरेज वेलोसिटी पहले लिखा है तो एवरेज वेलोसिटी ही ऑप्शन में भी फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए और ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर सी,
क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है और एवरेज स्पीड 10 है, तो 0 10 एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड 0 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a car moves a distance of 200 meter, distance given है, it covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and second half of the distance at speed v. The average speed is 48 km per hour. The value of v is, इस बार भी एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन इस बार एवरेज स्पीड हमें गिवन है, कोई एक स्पीड अननोन है, हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो v एवरेज कितना गिवन है 48, टू v1 कितना गिवन है, लेट अस सपोज v1 अननोन है, ओके, v2 कितना गिवन है 40, तो 2 इंटू v इंटू 40 डिवाइडेड बाय v प्लस 40। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें v का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। देखिए 2 से 40 को कट करेंगे 24, 8 से कट कर लेते, इधर आ जाएगा 3 और यहां पर आएगा कितना 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू 5v डिवाइडेड बाय v प्लस 40, तो ये बनेगा 3v प्लस 120 इक्वल्स टू 5v, तो 3v इधर आएगा तो ये बनेगा 2v इक्वल्स टू 120, तो यहां से v इज इक्वल्स टू 120 बाई 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही फॉर्मूला है, उसी पर ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, रिपीट होना एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है उतना ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, और रिपीट करने से हमें वो कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो जाता है हमारे माइंड में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour. The next 1/3 is at 20 km per hour, and at last 1/3 at 60 km per hour. The average speed, again average speed का ही पूछा है वैल्यू। तो जब कोई पार्टिकल 3 बराबर इंटरवल्स में डिस्टेंस कवर करता है, तब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे हम याद रख सकते हैं, v एवरेज इक्वल्स टू 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो v एवरेज आ जाएगा, वैल्यू बस पुट करनी है यहां पर 3, ओके, वैल्यूज है 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय v1 v2, तो v1 v2 देखिए 10 इंटू 20, v2 v3 20 इंटू 60 प्लस v3 v1 60 इंटू 10, सॉल्व कर लेंगे हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या गिवन है, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप लोग करिएगा, डिट्टो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन है अभी हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन में, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP। 2 पॉइंट्स के पोजीशन गिवन है, P पॉइंट का पोजीशन है x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, और Q पॉइंट का पोजीशन क्या गिवन है, FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, हमसे पूछा है किस टाइम पर वेलोसिटी सेम होंगी। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें XP equals to 80 plus BT square and XQ equals to FT minus T square।
हमें क्या करना है, xp और xq को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, उससे हमें स्पीड मिलेंगी। हमसे ये पूछा है किस टाइम पर स्पीड इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों स्पीड को इक्वल कर देंगे और वहां से हमें टाइम मिल जाएगा इक्वेशन के जरिए। तो देखिए यदि मैं xp को डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी एट p पॉइंट मिलेगा और वो रहेगा a, t का 1 हो जाएगा, प्लस bt स्क्वायर में 2t हो जाएगा t स्क्वायर का, तो 2bt। ओके, ऐसे ही q पॉइंट पर हम लिखेंगे तो यह आएगा ft में t का 1, f बचेगा एंड माइनस 2t। ठीक, पूछा है कि किस टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों स्पीड्स को इक्वल कर देंगे। vp इक्वल्स टू vq, तो a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए f माइनस a इज इक्वल्स टू f माइनस a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 2b, ये इधर माइनस आकर प्लस बनेगा, 2b प्लस 2 इंटू t, तो t इज इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन 2b प्लस 2, या इसे लिख सकते हैं f माइनस a डिवाइड बाय 2 इंटू b प्लस 1। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा f माइनस a अपॉन 2b प्लस 1। करेक्ट आंसर देख लेंगे, f माइनस a अपॉन d, f माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, सी इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second to 2 seconds। ठीक है, हमें वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि v को, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं दो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच, तो हमें उसी इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड मिल जाता है। तो बस हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसे इंटीग्रेट करना है बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो at तो ये हो जाएगा at स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन प्लस bt स्क्वायर का हो जाएगा bt क्यूब बाय 3, और लिमिट सम पुट करेंगे 1 to 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a, अपर लिमिट 2 है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 प्लस b 2 पर पावर 3 यानी कि 8 डिवाइड बाय 3, और माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a 1 स्क्वायर यानी 1 a बाई 2 आ जाएगा, माइनस b और 1 रेस्ट टू पावर 3 यानी कि 1 b बाई 3। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा, देखिए 8a बाई 3, 8a बाई 2 है और 8a बाई 2 में से a बाई 2 माइनस जाएगा तो 7a बाई 2, 7a बाई 2। इसी तरह से 1 सेकेंड, ये है 2 रेस्ट पर 2 है, 2 रेस्ट पर 2 है तो ये 4 है, 4a में से यदि a निकलेगा तो 3 बचेगा तो यहां पर ये आ जाएगा सॉरी यार 3a बाई 2। ओके, एंड 8b बाई 3 है, 8b बाई 3 में से b बाई 3 माइनस होगा तो ये आएगा 7b बाई 3। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखिए 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स is related to time t by an equation, the displacement of the particle when its velocity is 0। हमें टाइम का और x का एक रिलेशन गिवन है और उससे हमें पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है
ओके डिस्प्लेसमेंट कब, लेकिन जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हमें क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, उसे जीरो के इक्वल रखना है, वहां से टाइम मिलेगा, उस टाइम को डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में पुट करना है। पर आप यहां एक चीज देखेंगे, यहां जो एलएचएस में टाइम गिवन है ये थोड़ा सा हमें ट्रिक करने की कोशिश करी है, लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो यहां से हम रूट एक्स इक्वल टू लिख लेंगे t माइनस 3, यहां से रूट हटाएंगे तो यह आएगा t माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी, और उसे जीरो पुट करना है ताकि हम टाइम निकाल सके जिसे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएट करके, तो 2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t एंड प्लस 9 का 0 एंड माइनस 6, इसे जीरो पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 3 सेकेंड, और इस t का वैल्यू x के इक्वेशन में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। तो देखिए x इक्वल टू 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18 एंड माइनस 6 इंटू 3 18, तो 18 माइनस 18, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, देखिए अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, इस कर्व में मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। तो याद रखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखिए आप यदि ए पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करते हैं बहुत ही कम है, बी पॉइंट के अराउंड ड्रॉ करते हैं यहां पर भी स्लोप कम है, सी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं यहां ज्यादा है, डी पॉइंट पर अगेन स्लोप कम हो गया। तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर है, सी पॉइंट के अराउंड स्लोप सबसे ज्यादा है, और अदर पॉइंट्स पर स्लोप कम है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर हो जाएगी, अराउंड पॉइंट सी, अराउंड पॉइंट सी। ठीक, ओके सॉरी बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम along x axis is given by x equals to this, where x in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieve maximum speed along the x direction? Again हमसे क्या पूछा है, हमें x का इक्वेशन गिवन है और पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड जब गेन करेगा उस टाइम पर पोजीशन क्या होगी। यानी कि फिर से हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, उसका मैक्सिमम वाला कंडीशन फाइंड आउट करके और वहां से टाइम निकालना है, उस टाइम को पोजीशन के इक्वेशन में प्लेस करना है। तो देखो तो x का इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा 18t, क्योंकि 9t स्क्वायर है, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 18t एंड माइनस t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। लेकिन ये तो वेलोसिटी आई है, हमसे ये पता करना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमम स्पीड कब आएगी। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। फॉर मैक्सिमम स्पीड dv by dt is to be put equals to 0। तो हम क्या करेंगे, इस v को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और उससे जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो 18t का 1 एंड माइनस 3t स्क्वायर ही हो जाएगा 6t एंड इक्वल्स टू 0। तो यहां से t का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3 सेकेंड। तो एट 3 सेकेंड स्पीड इज
मैक्सिमम। अब ये t का वैल्यू x के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 9, t का वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 9 इंटू 3 3 जा 9 एंड माइनस 27, तो x आ जाएगा 81 माइनस 27, तो x आ गया हमारे पास क्या 54 मीटर, 54 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। A particle moves along a straight line OX at a time t. The distance x of the particle from O is given by x given है। How long would the particle travel before coming to rest? कितना दूर चलेगा रेस्ट में आने से पहले। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से टाइम मिलेगा, उस टाइम को x के वैल्यू x के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं इसे, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो रिपीट क्वेश्चन जो है कंसेप्ट को हमारे माइंड में और अच्छे ढंग से स्टेब्लिश कर देता है, तो रिपीट क्वेश्चन तो अच्छा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x का अगेन इक्वेशन गिवन है हमें, x इज इक्वल टू a e माइनस अल्फा t प्लस b e रेज टू पावर बीटा t। ठीक है, where a, b, alpha and beta are positive constants, the velocity of the particle will be। हमें यह बताना है x के इक्वेशन को देखकर, ठीक है, कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा होगा। वेलोसिटी बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, गो ऑन डिक्रीजिंग, गो ऑन इंक्रीजिंग। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक, तो देखिए हमें पर सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालनी होगी। ए एज इट इज ई माइनस अल्फा टी है, तो ई माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस अल्फा ए ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। इसी तरह यहां पर हो जाएगा बीटा बी ई रेज टू पावर बीटा टी। ये हमारे पास v का इक्वेशन आ गया। अब आप देखेंगे इक्वेशन को देखकर, यदि टाइम इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आप देखिए यदि मैंने टाइम को इंक्रीज किया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली टर्म इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और यदि यहां पर टाइम को इंक्रीज किया तो ये वाली टर्म कम होगी, लेकिन नेगेटिव में कम होगी, तो ये भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो टाइम इंक्रीज करने पर ये v के इक्वेशन में दोनों जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज ही होंगी। तो इट रिप्रेजेंट दैट विद इंक्रीजिंग द टाइम स्पीड विल इंक्रीज। ओके, तो हमें क्या करेक्ट ऑप्शन मिला, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जहां स्लोप नेगेटिव आएगा वहीं पर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। हमसे यही पूछा है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो देखिए स्लोप आप देखेंगे, सी पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप है, डी पॉइंट पर स्लोप 0 है, ई पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है, एफ पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। तो हमसे यही पूछा है कि वेलोसिटी नेगेटिव कहां होगी, तो ई पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी ई पॉइंट पर ही नेगेटिव होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ई इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज नेगेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन।
मतलब कौन सा जो ग्राफ है वो मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि देखिएगा ये जो बी ऑप्शन है इसी को ही हमें सेलेक्ट करना होगा। देखिए कैसे, क्योंकि बी वो ऑप्शन है जिसमें ग्राफ इस टाइप का है कि एक सर्कल है। आप पाएंगे कि बी ग्राफ में यहां पर क्या गिवन है कि एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज अपने को मिलेंगी, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज मिल रही है। ओके, और ये मोशन इन वन डायमेंशन के कंडीशन को क्या करता है, डिसओबे करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वन डायमेंशन में किसी एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही है जो मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, और बाकी उस देखिए एक बार फिर से उसको देखना, ये बाकी सारे ग्राफ जो है ना, ये बाकी सारे भी ग्राफ है ए सी डी, ये सभी ग्राफ पॉसिबल हैं, और हम वन डायमेंशन मोशन के जो ग्राफ्स हम बनाते हैं वो ग्राफ्स को ये सेटिस्फाई करते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये सभी ग्राफ पॉसिबल है ए सी डी बजाय बी के। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to v equals to beta x raised to power minus 2n, where beta and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is. तो हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v इंटू dv बाय dx। तो देखो v गिवन है, हमें बस v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dv बाय dx इज इक्वल्स टू, तो देखो इक्वेशन ये रही हमारे पास, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो x माइनस 2n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2n, आगे आ जाएगा। ओके, आगे आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा माइनस 2n बीटा x रेज टू पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1, ये dv बाई dx का वैल्यू आ गया। v हमें गिवन है, dv बाई dx हमने फाइंड आउट कर लिया, इनको यहां पर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए v के लिए लिखेंगे बीटा x माइनस 2n एंड इंटू dv बाई dx माइनस 2n बीटा x माइनस 2n माइनस 1, यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 2n बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n और माइनस 2n, ये हो जाएगा माइनस 4n माइनस 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है माइनस 2n बीटा x रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देख लीजिएगा, ये होगा डी ऑप्शन, 2n बीटा, 1 सेकेंड, देखो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर भी बनेगा, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। सी गिवन है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी भी हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम v निकाल लेंगे, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके, 8 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12t है तो 12t का 1 एंड t क्यूब है तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, पर पूछा क्या है कि जब रिटार्डेशन कितना होगा जब वेलोसिटी 0 हो। तो हमें रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये आएगा माइनस 6t। तो ये तो एक्सेलरेशन है, लेकिन ये पूछा कब है, जब वेलोसिटी 0 हो। तो हमें v को 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए 12
माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहां से 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो यहां से 12 को 3 से कट करेंगे 4, और t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो t आ जाएगा 2 सेकेंड, और t का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा -6 इंटू 2, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा -12 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है a particle moves a distance x in time t according to equation x equals to t plus 5 minus 1. The acceleration of the particle is proportional to, मतलब हमें फिर से x गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 रेज टू पावर -1, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन t प्लस 5, तो ये x गिवन है। हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो हम क्या करेंगे, v पहले निकालेंगे, v यानी वेलोसिटी, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो t प्लस 5 -1 है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, एंड t प्लस 5 -1 तो -2, तो यहां से v आ जाएगा हमारे पास क्या 1 अपॉन t प्लस 5। यदि मैं v का मैग्नीट्यूड लेता हूं तो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 5 एंड स्क्वायर भी है बेटा, 1 अपॉन t प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमसे लेकिन पूछा है एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 और t प्लस 5 रेज टू पावर -2, तो यहाँ पे अगेन जो पावर है वो बनेगी कोफिशिएंट, पावर कोफिशिएंट बनेगा, और t प्लस 5 और उस पर पावर एक और नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगी तो -3, तो a आ गया हमारे पास क्या 2 डिवाइड बाय t प्लस 5 रेज टू पावर 3। ठीक, ये हमारे पास मान लो कि इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब देखिए पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमसे ये पूछा है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। इस बार केवल मैग्नीट्यूड या फिर उसका वैल्यू नहीं पूछा, बल्कि हमसे क्या पूछा है कि प्रोपोर्शनल किसके है, और ऑप्शन में क्या गिवन है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज टू पावर 3/2, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेज टू पावर -2, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल वेलोसिटी रेज टू पावर 2/3। ठीक है ना, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो हमने सॉल्व किया इसको भी हमें फर्दर और आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, यदि हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v रेज टू पावर 3/2 v रेज टू पावर 3/2, तो ये बनेगा 1 अपॉन t प्लस 5 और रेज टू पावर 3/2 और 2, तो 2 से 2 कटेगा, पावर आएगा 3, और ये बचेगा क्या, ये बनेगा एक्सेलरेशन। तो v रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन के इक्वेशन में भी 2 भी था, तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रेज टू पावर 3/2, तो a प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर 3/2, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के 3/2 पावर के, यानी कि a ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t given by f equals to f naught into 1 minus t upon capital T, where f naught and capital T are constant. The particle at t equals to 0 has 0 velocity in the interval t equals to 0 and the instant when f equals to 0 the particle velocity is। तो देखो हमसे क्या क्या गिवन है, हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। हमसे पूछा है कि उस
उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है हमें इसको जीरो पुट करना है। F इक्वल्स टू एफ नोट इंटू 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। इसे जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा एफ नोट इक्वल्स टू एफ नोट टी अपॉन कैपिटल टी। यहां से एफ नोट से एफ नोट कटेगा, टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। तो हमारा जो इंस्टेंट जिस पर एफ जीरो है वो कैपिटल टी के बराबर आ गया। तो कैपिटल टी टाइम पर हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि यदि हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हमें वेलोसिटी चेंज हमें मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इस तरह से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट टाइम टी कैपिटल टी एंड इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एट टाइम जीरो vt minus v0 is equals to integration of f dt in the interval of 0 to capital T। तो vt, और देखिए इसने गिवन है क्या दिया है कि जीरो वेलोसिटी है एट t इक्वल्स टू जीरो। तो ये v0 कितना है, जीरो है। 0 टू t इंटीग्रेशन f का वैल्यू f नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे vt इक्वल्स टू, तो देखो एफ नोट का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ नोट इंटू टी एंड माइनस एफ नोट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी है, तो ये हो जाएगा एफ नोट स्मॉल टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल टी, और हम लिमिट्स पुट कर देंगे 0 टू कैपिटल टी। तो देखिए फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो जीरो ही बन जाएगा पूरा, ये यहाँ पे रखेंगे तो एफ नोट टी माइनस एफ नोट कैपिटल टी स्क्वायर बाय 2t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल, तो एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाई 2, तो एक में से हाफ यदि हम माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो वीटी हमारे पास आ जाएगा एफ नोट टी डिवाइड बाय 2। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, एफ नोट टी बाई 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या गिवन है। देखो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 इन मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ये आपको करके देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, पूछा क्या है। देखिए पूछा है द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर माइनस bt क्यूब। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल्स टू। मतलब हमें क्या गिवन है, देखो x का इक्वेशन गिवन है और हमें पूछा है जब एक्सेलरेशन 0 हो उस टाइम पर वो टाइम क्या होगा। जब पूछा क्या हमसे, जब एक्सेलरेशन 0 हो तब टाइम क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन तक लाना है, उसे 0 के बराबर रखना है, तो वहां से टाइम मिल जाएगा हमें। तो देखो v इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 2at एंड माइनस 3bt स्क्वायर, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, a आ जाएगा 2a माइनस 6 यह आ जाएगा माइनस 6bt। ठीक, और एक्सेलरेशन 0 है, ये गिवन है, उस टाइम टाइम पूछा है, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2a डिवाइड बाय 6b। 2 से 6 को कट करेंगे, t आ जाएगा a डिवाइड बाय 3b। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, a अपॉन 3b। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The acceleration of a particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be. तो देखो क्या गिवन है, इसने बोला है कि एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज करता है एज एन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन bt, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन bt।
द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इनिशियली उसका पोजीशन 0 है। ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v नोट। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। ओके, तो हमें क्या करना है, यहां हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है a इज इक्वल्स टू बी टी, a इज इक्वल्स टू बी टी। हमें पता लगानी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, u का वैल्यू v नोट, तो v नोट t प्लस 1/2, a की जगह लिखेंगे तो बी टी, ओके, इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, s इज इक्वल्स टू v नोट t एंड प्लस बी टी क्यूब बाय 2, बी टी क्यूब बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, एक चीज और भी है यहां पर, देखिए एक चीज और यहां पर अपने को करना पड़ेगा। इट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज लुकिंग, हमें यहां पे ये भी दिखाना पड़ेगा। देखिए 1 सेकेंड, देखो ये तो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v नोट ही है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्टली ए का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये इक्वेशन तब काम आता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो वहां से हम वेलोसिटी चेंज निकालेंगे और फिर वहां से डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू bt। तो यहां से dv इज इक्वल्स टू bt इंटू bt इंटू dt, bt इंटू dt, और इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, v नोट से, लेट्स से कोई वेलोसिटी है v तक, तो v नोट टू v dv इज इक्वल्स टू, यहां पर 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे bt इंटू bt इंटू dt। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, यह आएगा v माइनस वी नोट इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से v हमारे पास क्या आ गया, यह आ गया v नोट प्लस bt स्क्वायर बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट्स से कि ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब हमसे क्या पता लगवाया उसने, ये तो मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करी, हमें यहां पर डिस्टेंस और फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो v dt। तो देखिए s इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा v नोट t प्लस b, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाय 3, तो ये बनेगा bt क्यूब बाय 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 6, तो s आ जाएगा v नोट t प्लस bt क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, गिवन क्या है देखिए, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equals to this, the velocity when acceleration 0। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, आप लोगों को सेल्फ इसको ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी आप इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निपटा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या गिवन है, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। किसी बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करा गया है, ठीक है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी, और ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है कितने के स्पीड से, 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ओके, हमसे पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, हमसे h पूछा है, तो वेरी सिंपल हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे,
v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमें हाइट पूछी है तो h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। v कितना है 80 स्क्वायर यानी कि 6400 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइड बाय 2 और g का वैल्यू 10। 6400 6400 में से 400 को माइनस करेंगे तो 6000 बचेगा डिवाइड बाय 20। 0 से 0 कट हो जाएगा, 600 को 2 से कट करेंगे तो जो हाइट है वो आ जाएगी हमारे पास कितना 300 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आई थिंक आप एनालिसिस कर रहे होंगे। एनालिसिस क्या करना है आपको ये देखना है कि अभी स्टार्टिंग में हमने देखा एवरेज स्पीड के क्वेश्चन थे, फिर हमने कैलकुलस वाले क्वेश्चन किए, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन लगातार आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, 25 नंबर का है क्वेश्चन का। अ स्टोन फॉल्स freely under gravity, okay, it covers distance h1 h2 and h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3, तो क्या कहा है उसने कि पहले 5 सेकेंड में उसने h1 डिस्टेंस कवर करी, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा h2, और उससे नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर करा h3। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इनमें रिलेशन क्या होगा h1 h2 h3 में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। और तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशंस के लिए फॉर ऑल द 3 टाइम्स हम इक्वेशन लिखेंगे और उनको फिर रीअरेंज करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए, तो क्योंकि ड्रॉप करा गया है तो इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले लेता हूं। h1 डिस्टेंस कवर करी है तो h1 इक्वल्स टू 1/2 g इंटू फर्स्ट 5 सेकेंड है तो 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h1 इक्वल्स टू 25 g/2। ये आ गया हमारे पास h1। ठीक है, h1 25 g/2, कट भी कर सकते हैं लेकिन रहने दो। ऐसे ही सेकेंड हम देखते हैं, u 0 ही है लेकिन अब नेक्स्ट 5 सेकेंड है तो टोटल 10 सेकेंड्स हो गए अभी, और डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो यदि ड्रॉप करने वाले इंस्टेंट से यदि हम देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी h1 प्लस h2, और टाइम कितना होगा 5 + 5 10 सेकेंड। तो हम इक्वेशन लिखेंगे इस बार h1 प्लस h2 इक्वल्स टू 1/2 g इंटू टाइम हो जाएगा 5 + 5 10 स्क्वायर। तो यहां से h1 का वैल्यू रख सकते हैं 25 g/2 प्लस h2 इक्वल्स टू 100 g/2। तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो h2 आ गया हमारे पास 75 g/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा सेकेंड h2 भी मिल गया। इसी तरह से h3 फाइंड आउट करेंगे। देखिए 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी कि टोटल हो जाएंगे 15 सेकेंड्स, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी h1 प्लस h2 प्लस h3। तो हम लिखेंगे थर्ड के लिए h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल्स टू 1/2 g इंटू 5 + 5 + 5 यानी कि 15 स्क्वायर। ठीक है, तो यार देखिए h1 प्लस h2 की जगह वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमने पाया था, देखिए h1 प्लस h2 कितना था 100 g/2 प्लस h3 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 g/2। तो 225 g में से 100 g माइनस करेंगे तो 125 बचेगा। तो h3 आ गया हमारे पास क्या 125 g/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए डी ऑप्शन को आप देखेंगे, डी ऑप्शन को देखेंगे। मैं डायरेक्टली इसी पर ही क्यों पूछा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो मैं खुद ही जज कर पा रहा हूं कि जो h2 है वो h1 का 3 टाइम्स है, ओके, और h3 h1 का 5 टाइम्स है। हमसे डी ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, h1 इक्वल्स टू h2/3। तो h2 h1 का 3 टाइम्स है तो h1 h2 का 1/3 टाइम्स होगा। ऐसे ही
H3 H1 का 5 टाइम्स है, तो H1 H3 का 1/5 टाइम्स होगा, तो H3/5। तो देखिए H1 इक्वल्स टू H2/3 इक्वल्स टू H3/5, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी, क्या गिवन है, देखो गिवन है अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट drops a stone assuming g equals to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground it hits the ground। तो देखो यहां से टॉप ऑफ टावर से, जो कि कितना हाइट पर है, 20 मीटर हाइट पर है, वहां से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है √2gh, तो √2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, 20 इंटू 20 का रूट, तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, वेरी इजी। नेक्स्ट चलो ये देखिए क्या गिवन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए मान लो कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है। ठीक है, और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, कुछ डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम में, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन, और 6 सेकेंड के बाद एक और बॉल, जो पहले वाली बॉल है वो नीचे चली गई, और सेकेंड बॉल को आफ्टर 6 सेकेंड के इंटरवल में नेक्स्ट बॉल को ड्रॉप करा गया है। ड्रॉप नहीं करा गया, बल्कि उसको v वेलोसिटी देकर थ्रो करा गया है। अच्छा, पूछा क्या हमसे, हमें बोल रहा है कि 2 बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकेंड। मीट कहां पे कर रही है, 1.8 नहीं है, ये 18 है बेटा, मीट कर रही है 18 सेकेंड्स पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? तो देखो सिचुएशन क्या गिवन है, किसी हाइट से पहले एक बॉल को ड्रॉप करा गया, उसे ड्रॉप किया गया, और फिर कुछ समय के बाद यानी कि 6 सेकेंड के बाद एक और बॉल है, उसको भी ड्रॉप करा गया, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उसे क्या किया है, थ्रो किया है, यानी उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये बोला इसने कि 18 सेकेंड पर वो मीट करती है, 18 सेकेंड पर मीट करती है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ थ्रो ऑफ सेकेंड बॉल वो हमसे पूछा है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो फर्स्ट बॉल है उसको टोटल ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम मिल गया, मिलने से पहले 18 सेकेंड। तो फर्स्ट बॉल ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, 18 सेकेंड्स के लिए, लेकिन सेकंड बॉल जो है वो 6 सेकेंड के बाद में थ्रो करी गई है, तो उसको चलने के लिए कितना टाइम मिला, 12 सेकेंड्स का। लेकिन डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर कवर करी होगी यदि वो मीट कर रही है तो सेम प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द बॉल्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन टाइम दोनों के लिए अलग अलग है और स्पीड भी डिफरेंट है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन, फर्स्ट बॉल के लिए लिखते हैं, ड्रॉप करा है तो u 0 है, तो 1/2 g, और टाइम कितना मिला उसे, 18 सेकेंड, तो 18 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लगाया मैंने, इक्वल्स टू, अब जो सेकेंड बॉल को थ्रो किया गया है उसका वेलोसिटी है v, तो उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है v, और टाइम उसे कितना मिला, 18 - 12 यानी 18 - 6 यानी कि 12, तो v इंटू 12, और प्लस 1/2 g और 12 स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो g/2 इंटू 18 स्क्वायर माइनस g/2 इंटू 12 स्क्वायर इक्वल्स टू v इंटू 12। ठीक है, तो यहां से 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 324 माइनस 144। ठीक है, इक्वल्स टू v इंटू 12। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 5 इंटू 180 इक्वल्स टू v इंटू 12। तो 12 से 180 को कट करेंगे तो देखो 6 से कट करेंगे 2, और यहाँ पर 3 30 और 2 से 30 को कट करेंगे 15, 15 5 जा
75, तो v का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 75 मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 75। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है? गिवन है a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2 then। तो इस बार ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट 5 सेकंड में s1 है, नेक्स्ट 5 सेकंड में s2 है, बल्कि उसने बोला है कि फर्स्ट 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर करा और फर्स्ट 20 सेकंड में s2 डिस्टेंस कवर करा। हमसे पूछा है रेशियो क्या होगा, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी बॉल को, किसी बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट में मूव कराते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करके मूव कराते हैं, तो डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख पाएंगे s1 बाय s2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2 होल स्क्वायर। तो यहां से सीधे आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 20 होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो s2 इज इक्वल टू 4s1, वेरी वेरी इजी। ठीक है, s2 इक्वल्स टू 4s1, s2 इक्वल्स टू 4s1, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। A particle moves in a straight line with a constant acceleration। 1 second, अरे यार काफी टाइम हो गया वैसे तो 1 hour has been done, लेकिन फिर भी अपने को ये कंप्लीट करना है। A particle moves in a straight line with a constant acceleration if it changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance of 135 meter in t seconds, the value of t is। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करके एक फॉर्मूला बनता है, वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे। s इज इक्वल्स टू v प्लस u डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद t। तो t हमसे पूछा है, s कितना है 135, s कितना है 135 इक्वल्स टू v कितना है, v है यहाँ पर 20 और u कितना है 10 डिवाइड बाय 2 और t हमसे पूछा है 20 प्लस 10, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 को 135 से कट करेंगे 9, तो t आ गया कितना 9 सेकेंड्स। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the third second, एक्सेलरेशन 4/3 है और थर्ड सेकंड में हमसे पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे पास nth सेकंड में डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। nth सेकंड में डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला है d इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो d आ जाएगा यहाँ पर, u कितना है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है 0, a गिवन है 4/3 इंटू 2, ओके, a/2 है तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, n की वैल्यू थर्ड गिवन है 3 माइनस 1, तो ये 6 माइनस 1 5 4 जा 20/6, तो d कितना आ जाएगा 20/6, यानी कि कट करेंगे तो आएगा 10/3 मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, सी गिवन क्या है देखते हैं। द टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg and b of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground। देखिए डिफरेंट मास के बॉडी डिफरेंट हाइट से गिर रही है, हमसे पूछा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड का रेशियो क्या होगा। तो याद रखना, हम यहाँ पे कंफ्यूज यूं हो सकते हैं क्योंकि मास डिफरेंट है, पर बेटा आप याद रखना कि फ्री फॉल में जब तक केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा पार्टिकल के पास, यदि केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तब तक मास का कोई भी इफेक्ट वहां पर नहीं होगा।
ठीक है। यदि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर काम करे तो यहाँ पे मास का इफेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर दोनों के लिए दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही रहेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। तो जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं फ्री फॉल में वही यूज हो जाएंगे, सीधे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2h रूट 2h अपॉन जी। ओके, T इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन जी। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ H1 अपॉन H2। H1 कितना है 16 और H2 कितना है 25, रूट करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 5, तो 4:5, सीधे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर आपने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, जब हम इसका थ्योरेटिकल क्लास देंगे आपको, उस क्लास में आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको मैं जरूर से बताना चाहूंगा कि जल्द ही हम आपके लिए थ्योरी वाली क्लास भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वहां से आप थ्योरी पढ़िए, इधर से पीवाईक्यू लगाइए, आपका कंसेप्ट, आपका टॉपिक पूरी तरह से आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आपने सुन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। मतलब एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट है कैपिटल H, चल ठीक है, और इसको थ्रो करने का स्पीड कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। When it has reached 1/2 of its maximum, तो जब ये h/2 पर पहुंच जाता है, h/2 पर पहुंच जाता है, तब इसकी हाइट कितनी है ये हमसे पूछा है, यानी h/2, h की वैल्यू हमसे पूछी है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पहले कैपिटल H निकाल लेते हैं, सिंपल। तो सीधी सी बात है, हम यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। याद रखिएगा जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो g को नेगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ यदि बॉडी मूव कर रही है तो पॉजिटिव g लेंगे, ठीक है। v 0 है मैक्सिमम हाइट पर, u² माइनस 2gh, तो यहां पर मैक्सिमम हाइट के लिए लिख रहे हैं तो कैपिटल H लिखेंगे, तो h इक्वल्स टू u² बाय 2g आएगा। u कितना गिवन है 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10, 0 से 0 कट गया, 10 से 2 को कट करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि हाउ हाई डज द बॉल राइज, हाउ हाई डज द बॉल राइज 1 सेकेंड। देखिए अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहां पर u जो है ना, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, ये बोल रहा है इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना बेटा, ये 10 मीटर पर सेकेंड तब स्पीड है जब 10 मीटर पर सेकेंड तब स्पीड है जब बॉडी कहां पर पहुंच जाती है, जस्ट हाफ पर पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच जाती है, जस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तब स्पीड है। तो ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं आपको। ओके, इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे बेटा, चलिए। तो देखो इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक, तो ये जो स्पीड है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड कहां पर स्पीड गिवन है, ये उस पॉइंट पर स्पीड गिवन है जो जस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है कि वो कितना हाई जा सकता है, यानी कि कैपिटल H, यानी मैक्सिमम हाइट अब हमसे पूछी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में मिस्टेक हो गई। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखो यदि हाफ पर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो नेक्स्ट भी हाफ ही बचा h/2, ठीक है कि नहीं। तो हम यहां पर थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, v² इक्वल्स टू u² प्लस नहीं, ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा यहां पर, तो u² माइनस 2g। और अब क्योंकि मैं यहां से मैक्सिमम हाइट के हाफ से और ऊपर का देख रहा हूं, तो वहां पर भी हाइट क्या बचेगी, ऊपर भी h/2 ही रहेगा। मैक्सिमम हाइट पर v 0,
u का वैल्यू 10 ले लेंगे, स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू 10, h/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा 10h इज इक्वल्स टू 100, तो यहां से h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर। अब अपना करेक्ट आंसर है 10 मीटर, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखा, एक गलती हो जाती, सिली मिस्टेक, गलत हो जाता है हमारा आंसर। खैर, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds. ओके, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो बॉल को थ्रो कर रहा है, मोर देन 1 ball थ्रो कर रहा है वो, ठीक है, और बोल रहा है कि कितने इंटरवल में थ्रो कर रहा है वो, 2 सेकंड के इंटरवल में थ्रो कर रहा है, ठीक है। मान लो कि वो 2 सेकंड के इंटरवल में ही थ्रो करे, 2 सेकंड के इंटरवल में थ्रो करे, और 2 सेकंड में यदि पहली वाली बॉल ऊपर चली जाए, पहली वाली बॉल 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, पहली वाली बॉल 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए और 2 सेकंड के इंटरवल में थ्रो कर रहा है, तो जो सेकंड बॉल होगी वो जस्ट थ्रो होगी, यानी कि वो ग्राउंड पर होगी, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि 2 बॉल हवा में रहेंगी यदि इंटरवल 2 सेकंड का है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इसने बोला है कि 2 सेकंड के इंटरवल में वो फेंक रहा है बॉल्स को, तो यदि 2 सेकंड के इंटरवल में फेंक रहा है, तो यदि फर्स्ट बॉल 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तो फिर 2 सेकंड के बाद जो नेक्स्ट बॉल होगी सेकंड वाली, वो जस्ट ग्राउंड पर होगी। वो कहां पर होगी? ग्राउंड पर होगी, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने फर्स्ट बॉल को 2 सेकंड के इंटरवल में फर्स्ट बॉल को कितने स्पीड से थ्रो करा, वो निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम होता है u/g, ठीक है। तो t कितना गिवन है? t गिवन है 2 सेकेंड्स। t कितना गिवन है? 2 इक्वल्स टू u। g का वैल्यू क्या लेंगे? 9.8 गिवन है क्वेश्चन में, तो u क्या आ गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, अब समझना क्वेश्चन को। वो ये कहता है कि यदि आप 2 सेकंड के इंटरवल से फेंकोगे, 2 सेकंड के इंटरवल में फेंकोगे, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी 19.6 मीटर पर सेकंड की। उस 2 सेकंड के इंटरवल में यदि आपने इस स्पीड से फेंका तो 2 बॉल्स हवा में रहेंगी। लेकिन यदि आप मोर देन 2 बॉल्स स्काई में चाहते हैं, हवा में चाहते हैं, मोर देन 2 बॉल्स, तो आपको ये जो 19.6 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इससे भी ज्यादा स्पीड से आपको थ्रो करना पड़ेगा, तब 2 से ज्यादा बॉल्स हवा में रह सकती है। तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड से आपको थ्रो करना पड़ेगा, तब मोर देन 2 बॉल्स एयर में रह पाएंगी। आई होप आपने ये समझा होगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया, और ट्रेडिशनल है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जाता भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, मतलब करने लायक है, बढ़िया प्रश्न है। देखो, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स असेंट इज। तो मतलब क्या गिवन है? असेंट का मतलब है बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड को असेंट बोलते हैं हम लोग, चढ़ना, असेंट मतलब चढ़ना, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा गया है u स्पीड से, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। तो देखो सुनो, यदि मान लो कि ये ग्राउंड है जहां से मैंने एक बॉल को थ्रो करा, ठीक है, और थ्रो करा, और लास्ट टी सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो हमसे पूछा है, और इसको थ्रो करने की स्पीड गिवन है u, ठीक है। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम होता है हमारे पास क्या? हम फर्स्ट इक्वेशन से लिखते हैं, v 0 हो जाता है u माइनस gt, तो t आ जाता है वहां पर u/g। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम क्या है? u/g। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम है u/g। लास्ट t सेकंड की बात करिए उसने, लास्ट t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखिए
u बाई जी टोटल टाइम है, उसमें से मैं t सेकेंड्स को माइनस कर दूं, u बाई जी टोटल टाइम है, उसमें से t को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे u अपॉन जी माइनस टी, u अपॉन जी माइनस टी टाइम में डिस्टेंस कवर मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं u अपॉन जी टोटल टाइम है, इसमें से t को मैं माइनस कर दूं, तो t सेकंड पर चलने से पहले, t सेकंड के लिए जो चला, तो उस पर चलने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें मिल जाएगी। आई होप आप ये बात समझे होंगे। मैं ये कह रहा हूं u बाई जी टोटल टाइम है, उसमें से t सेकंड्स को मैं माइनस कर दूंगा, तो टाइम बचेगा u अपॉन जी माइनस टी। तो u अपॉन जी माइनस टी ये वो ड्यूरेशन है जो उसने ग्राउंड से और t सेकंड पर चलने से पहले तक कवर करा। ठीक है, तो यहां पर t सेकंड पर चलने से पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। यदि मैं इस ड्यूरेशन में मैक्स फाइनल स्पीड निकाल लेता हूं, इस ड्यूरेशन में फाइनल स्पीड निकाल लेता हूं। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। ठीक है, फिर भी यदि प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए u अपॉन जी माइनस टी, हम यहां पर क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यहां पर v इक्वल्स टू u क्या आ जाएगा, u ही है, और u ऊपर जा रहा है माइनस g, और इनटू टाइम इस बार क्या लेना है, u अपॉन जी माइनस टी। ठीक है, g को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू u माइनस, देखिए u माइनस u एंड प्लस जी टी। तो देखिए u अपॉन जी माइनस टी इंटरवल के बाद जो स्पीड आई वो हमारे पास क्या आई है, जी टी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था t सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम अब क्या करेंगे, अब अपन अगेन टाइम है हमारे पास t, और हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू u की जगह, इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम gt लिखेंगे। तो gt इंटू टाइम t एंड माइनस 1/2 g, और टाइम है t स्क्वायर, तो यह आएगा gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ gt स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये बात समझ में आए। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। अभी के लिए मैं इस पर इतना ही टाइम दे सकता हूं, और आपको यदि ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं डेफिनेटली आपको पूरा रिटर्न भी आंसर करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है a particle is thrown vertically upward, its velocity at half of the height is 10 meter per second, then the maximum height attained by it 10 मीटर आएगा। अभी हमने सॉल्व किया इसको, बस ये पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने सॉल्व किया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 10 मीटर। आप लोग खुद करिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या गिवन है, गिवन क्या क्वेश्चन में, a car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर और इनिशियल स्पीड गिवन है 40 km per hour। ठीक है, if the same car is moving with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance। तो हमें पता है यदि मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, स्टॉपिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो माइनस 2as। ठीक है, और स्टॉप हो रहा है तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां से आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज इक्वेशन 1। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन सेम है तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख देंगे s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू u1 अपॉन u2 होल स्क्वायर। तो देखिए s1 क्या है 2 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 कितना है 40, u2 कितना है 80, 40/80 1/2, तो ये आएगा 1/2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/4, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा। s2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 8 मीटर। s2 का वैल्यू कितना है 8 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा सही, ऑप्शन सी 8 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए
क्या गिवन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या गिवन है। इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of, तो देखो ये तो बहुत ही इजी है, s इक्वल्स टू 1, अब देखो 1 सेकेंड इसको मिटा देता हूं। इफ कार एट रेस्ट, u गिवन है, देखो कितना है u 0, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है, ठीक है, स्पीड पहले 0 थी और बाद में कितनी हो गई है 144 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 144 से कट करेंगे 8, तो v आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इट कवर्स अ डिस्टेंस, और टाइम कितना गिवन है 20 सेकंड। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी, तो s आ जाएगा यहाँ पे क्या, u 0 है प्लस v 40 है डिवाइड बाई 2, टाइम कितना गिवन है 20, 2 से 20 को कट करेंगे 10, 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, s आ जाएगा 400 मीटर। s कितना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है 400 मीटर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सी, क्या गिवन है, गिवन क्या है देखना, गिवन है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0, strike the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity 4 meter per second. The final velocity of second mass with which it strikes the ground. ये हमसे पूछा है, तो देखिए ये h हाइट है, मान लो पहली बॉल को तो ड्रॉप करा गया है, ठीक है, और ये स्ट्राइक करती है ग्राउंड से एट 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो बॉल है उसको क्या किया गया है, उसको इनिशियल वेलोसिटी देकर ड्रॉप नहीं करा गया बल्कि थ्रो किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होगा इस बॉल के लिए, सेकेंड बॉल के लिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम h निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू रूट 2gh। तो यहां से v गिवन है, इस बार हमें 3 एंड रूट v इक्वल्स टू रूट 2, g का वैल्यू 10, h तो यहां से स्क्वायर करेंगे 9 इक्वल्स टू 20 h, तो h आ गया हमारे पास क्या 9/20 मीटर। चल h आ गया। हमसे पूछा है सेकंड बॉल के लिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग। हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना है, v है हमारे पास, वो तो पता ही करना है, v स्क्वायर, u कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू 10, ओके, और h की वैल्यू 9/20, 20 से 20 कट जाएगा, तो v स्क्वायर आएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द सेकेंड बॉल क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है, द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाना है आपको। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हालांकि मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक टैप है जिससे ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स एक रेगुलर इंटरवल में क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, ठीक है। हाइट गिवन है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पहले तो गिवन है कुछ बात, क्या गिवन है, जब थर्ड ड्रॉप लीव करती है टैप को, तब फर्स्ट ड्रॉप क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है। हमसे पूछा है जो सेकेंड ड्रॉप होगी उसकी हाइट क्या होगी ग्राउंड से, सेकेंड ड्रॉप की हाइट क्या होगी ग्राउंड से, और टैप की जो हाइट है वो कितनी गिवन है 5 मीटर गिवन है, ठीक। और रेगुलर इंटरवल्स में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल हो रही है। चलिए तो हमें क्या सिचुएशन गिवन है, ये मान लो टैप है, ये टैप है, ठीक है, और यहां से ये मान लो थर्ड ड्रॉप है जो फॉल हो रही है। उस इंस्टेंट पर फर्स्ट ड्रॉप कहां पर होगी, फर्स्ट ड्रॉप होगी ग्राउंड पर, सेकेंड ड्रॉप कहां पर होगी, कहीं बीच में होगी,
ठीक है, चलो तो हाइट कितनी गिवन है टैप की 5 मीटर, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप ने 5 मीटर कवर कर लिया है। ठीक है, उसको टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो फ्री फॉल ही है यहाँ पे, तो u को 0 लेंगे, तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू 1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो फ्री फॉल है और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो s इक्वल टू आ जाएगा 5 इक्वल टू 1/2 g का वैल्यू क्या लेंगे, g का वैल्यू लिखेंगे हम 10 और टाइम वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 2 जा 10, 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t आ गया हमारे पास क्या 1। यानी कि जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा। और यानी कि दो ड्रॉप के बीच का इंटरवल, टाइम इंटरवल हमें मिला कितना 1 सेकेंड। मैंने बोला रेगुलर इंटरवल्स में गिर रहा है, तो यानी कि दो ड्रॉप्स के बीच का इंटरवल, दो नहीं देखो फर्स्ट और थर्ड के बीच का इंटरवल हमें मिल गया, कितना है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का इंटरवल कितना हमें मिला 1 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का इंटरवल कितना होगा, जस्ट इसका हाफ, जस्ट इसका हाफ। तो हम देखें कि सेकेंड ड्रॉप को कितना टाइम मिला, सेकेंड ड्रॉप को टाइम मिला जस्ट 1 और 3 के बीच के इंटरवल के हाफ के बराबर, तो यानी कि 1/2 सेकेंड मिले किसको, सेकेंड ड्रॉप को। तो सेकेंड ड्रॉप ने कवर कितना किया, तो सेकेंड ड्रॉप ने कवर करा, वो हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे h इक्वल्स टू 1/2 g एंड t डैश स्क्वायर, t की वैल्यू क्या, t डैश की वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर, तो h आ जाएगा यहां से 10 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 2 8, कट करेंगे ये आएगा 5/4। 5/4 तो क्या है, 5/4 तो है जो सेकेंड ड्रॉप ने ट्रेवल करा 1/2 सेकेंड में, सेकेंड ड्रॉप ने कितना ट्रेवल करा 5/4 मीटर, लेकिन ग्राउंड से उसका हाइट कितना है, टोटल 5 है, ग्राउंड से उसका हाइट कितना होगा 5 माइनस 5/4, तो आ जाएगा 20 माइनस 5 यानी कि 15/4, 15 को 4 से कट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप आपने समझा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 3.75 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल है और पूछे जाते हैं रेगुलरली, और इन पर अलग अलग टाइप की सिचुएशंस भी फ्रेम होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 48th क्वेश्चन देखना, 40th कुछ ऐसे 40th बोलते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है a car acceleration from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be. तो देखो मान लो कि मैं इसको दो इंटरवल में बांट लेता हूं, a से b और फिर b से c। बोल रहा है कि a से b तक वो अल्फा एक्सेलरेशन से चला, ठीक है, और फिर B से C तक वो बीटा रिटार्डेशन से चला। ठीक है, A से B तक आते टाइम उसका स्पीड बढ़ा और B से C तक जाते टाइम उसका स्पीड घटा, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर रही, B पॉइंट पर रही। हमसे यही पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, कार का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। चलो ठीक है, हमें क्या करना होगा इसमें, हमें क्या करना होगा कि, और देखो इसने बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो A पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, A पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और बाद में भी रेस्ट में आ जाते तो C पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, चलो देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो V मैक्सिमम B पॉइंट पर, क्योंकि मैं A और B के बीच फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, तो V मैक्सिमम इक्वल्स टू 0 एंड प्लस अल्फा, और टाइम लगा मान लो A से B तक आने में t1, तो यहां से V मैक्सिमम क्या आ गया हमारे पास, क्या V मैक्सिमम आ गया अल्फा t1 इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, B से C के बीच भी फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। तो B से C के बीच फर्स्ट इक्वेशन यदि मैं लगाता हूं ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 0 इक्वल्स टू V मैक्सिमम माइनस बीटा t2। मान लो कि A से B तक t1 टाइम लगा और B से C तक आने में t2 टाइम लगा, तो यहां से V मैक्सिमम आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया बीटा t2। चलो
तो v मैक्सिमम मैंने दोनों के कंडीशन में निकाल लिया। चलिए ठीक है, टोटल टाइम इलेप्स्ड इज t, टोटल टाइम कितना है t है, हमसे पूछा क्या है, तो टोटल टाइम यदि t है तो मैं इसको t2 को मैं क्या लिख सकता हूं, t2 को मैं क्या लिख सकता हूं, t2 को मैं लिख सकता हूं t माइनस t1, t माइनस t1। तो मैं क्या करूंगा यहां लिखूंगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू बीटा, t2 की जगह में लिखूंगा t माइनस t1, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा t1 का वैल्यू, t1 जो यहां पर है, t1 का वैल्यू हम यहां पे, चलो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं और इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन 1 3 को कंपेयर करेंगे, देखिए तो यहां से आएगा, इक्वेट कर लेते हैं दोनों को क्योंकि v मैक्सिमम के बराबर है, तो अल्फा t1 इक्वल्स टू बीटा t माइनस t1, ठीक है। तो यहां से आएगा हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू t1 एंड इक्वल्स टू बीटा t, तो t1 इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा t डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमें t1 मिल गया, ये t1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, t1 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगेन पुट कर देंगे। तो 1 में पुट करते हैं यदि हम लोग t1 का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करा है, तो v max इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अवर आंसर। तो यह आ गया अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ओके क्या हुआ, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यही फॉर्मूला बार बार हम लिख रहे हैं, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। मैंने कहा था ना कि रिपीट जो है वो बहुत अच्छा रहता है, हमारा कंसेप्ट हमारे मस्तिष्क में स्थापित कर देता है ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए बेटा, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए गिवन है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड। अगेन हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड d इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1, ओके। अब देखिए पूछा क्या है, 4th और 3rd सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो पूछा है, तो हम लिखेंगे 4th सेकेंड में कितना कवर करेगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u को 0 ले लेंगे, a बाई 2 इंटू 4th सेकेंड के लिए लिख रहा हूं तो 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 7a बाई 2, तो d4 क्या आ गया हमारे पास, क्या 7a बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही d3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3rd सेकेंड है तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी कि 5a बाई 2, ठीक है। रेशियो हमसे पूछा है तो d4 डिवाइड बाय d3, तो 7 डिवाइड बाय 5 इज द आंसर, 7 डिवाइड बाय 5 इज द आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है बेटा, देखिएगा गिवन है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर falls through 40 meter during the last 2 seconds of its fall, the height of the tower is। अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक है। देखिए जैसे ये बोल रहा है कि किसी बॉडी को हमने क्या करा है, ड्रॉप किया, ठीक है। इनिशियली ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, और बोल रहा है कि वो h हाइट कवर करके आ रहा है, लेकिन लास्ट के 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 40 मीटर कवर करा। हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इस 40 मीटर को कवर करने से पहले जो उसका जो स्पीड है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास देखिए डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, h इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो यहाँ पे h कितना है 40 इक्वल्स टू u
इंटू टी का वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/2, जी का वैल्यू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 40 इक्वल्स टू 2u प्लस 5 इंटू 4 20, 40 में से 20 गए तो 20 बचा, 2 से 20 को कट करेंगे, u कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये u क्या है, ये u क्या है, ये इस 2 सेकेंड का जो इंटरवल इसने कवर करा उससे पहले उस इंस्टेंट पर जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्पीड 2 सेकेंड के लिए है, ये इनिशियल स्पीड यदि हम टॉप से छोड़ते हैं और यहां पर इस 2 सेकेंड के इंटरवल तक आती है तो वहां तक के लिए फिर फाइनल स्पीड हो जाएगी, इनिशियल 0 हो जाएगा। हमसे पूछा है टोटल हाइट कितनी है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं A, B एंड C। तो B पर स्पीड हमने निकाल ली, A पर 0 है, हम A से B तक का हाइट निकाल लेते हैं और B से C तक का हाइट 40 है ही हमारे पास, तो हम टोटल कर लेंगे। तो अब देखो A से B तक के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन, तो हम लिखते हैं 0 स्क्वायर प्लस 2g यानी कि 10 और h डैश मान लेता हूं, और इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड यहां पर बी पॉइंट पर कितना है 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 20 100 से कट होगा, 20 को 100 से 100 को 20 से कट करेंगे तो यह आएगा 5। तो h डैश कितना आ गया हमारे पास, क्या 5 मीटर, h डैश कितना है 5 मीटर। तो देखो A से B तक हाइट कितनी है, A से B तक हाइट है 5 मीटर, B से C तक कितना है 40 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 40 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है 4th और 5th सेकंड, तो ये आप लोग खुद करेंगे। d इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक मतलब खास सिचुएशन है, इसमें डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। क्या रखना है, देखो a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway. तो जब इसी तरह से हमें पूछे कोई डिस्टेंस गिवन हो, उसका फर्स्ट एंड पर स्पीड गिवन है v1, सेकेंड एंड पर स्पीड गिवन है लेट्स से v2, और हमसे मिड पॉइंट पर स्पीड पूछता है, तो मिड पॉइंट पर स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडररूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो v1 कितना है 30 है, 30 स्क्वायर यानी कि 900 प्लस v2 कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय 2, ये आ गया यहां पर कितना, ये आ गया देखो ये 16 and 9 2500, उसका रूट करेंगे तो 50 बाय रूट 2, तो v कितना आ गया 50 बाय रूट 2। 50 बाय रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 50 बाय रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 5, रूट 2 इंटू 5। 1 सेकेंड, क्या कर दिया 50, देखो रूट 2 तो नीचे नीचे है ना भाई, तो 50 डिवाइड बाय रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, सॉरी 2 इंटू 25 डिवाइड बाय रूट 2, 2 से रूट 2 को कट करेंगे तो यहां पर ऊपर ही बचेगा रूट 2 इंटू 25, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 25 रूट 2, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखने लायक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator, सही बोल रहा हूं शायद, escalator in time t1. आप pronunciation पर नहीं जाएंगे प्लीज। On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walks up on the moving escalator will be। तो देखो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। देखिए गिवन क्या है, ये बोल रहा है कि जो मूविंग स्टेयर्स है, मूविंग स्टेयर्स जो ना रेलवे प्लेटफॉर्म पर या फिर मेट्रो स्टेशन पर जो होती है, हम जिन पर चलते हैं, ठीक है,
एक्चुअल में वो चलती है, हम रुके रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक। हमें क्या गिवन है, बोल रहा है कि जब स्टेशनरी है एस्केलेटर तब टाइम लगता है उसे t1। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस है s और v1 स्पीड से वो ट्रेवल करती है। ठीक, अच्छा, और खुद रुकी रहती है। अच्छा, और जब खुद रुकी रहती है और एस्केलेटर मूव करता है तब टाइम लगता है t2। पहले टाइम लगता है t1 जब वो खुद मूव करती है, प्रीति मूव करती है, तब टाइम लगता है t1, और जब एस्केलेटर मूव करता है तो टाइम कितना लगता है t2। ओके, अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों मूव करें एस्केलेटर भी और प्रीति भी, तब इफेक्टिव टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। तो देखिएगा, हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, तो s डिवाइडेड बाय v v1। ठीक है, और ऐसे ही t2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t2 इक्वल्स टू आ जाएगा s डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t1 इक्वल्स टू, तो यहां से v2 आ जाएगा यहां से s डिवाइडेड बाय t2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। ठीक, अब दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर जो इफेक्टिव टाइम आएगा वो आएगा s डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बिल्कुल ठीक है, v1 प्लस v2। ठीक, देखिए पहले प्रीति उस डिस्टेंस को कवर कर रही है, फिर एस्केलेटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का स्पीड मैंने निकाला, और फिर बाद में उसी डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू s अपॉन v1 प्लस v2। v1 v2 का हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो s बाय v1 का वैल्यू s अपॉन t1 एंड प्लस s अपॉन t2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो s से s कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे t1 t2, तो t1 t2 ऊपर चला जाएगा, t1 प्लस t1 इंटू t2, और नीचे बच जाएगा क्या, t1 प्लस t2। तो हमारा जो इफेक्टिव टाइम आएगा वो क्या आएगा, t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। बहुत अच्छा प्रश्न था, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वाह, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बस मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, बस मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, ऑन स्टेट रोड अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक स्कूटर है, ठीक है, वो उस बस को कवर करना चाहता है कितने डिस्टेंस, मतलब ओवरटेक करना चाहता है कितने टाइम में, 100 सेकेंड्स में। इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है बस और स्कूटर के बीच में, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यदि दोनों ही मूव कर रहे हैं बस भी और स्कूटर भी, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड है जो डिस्टेंस को कवर करेगी, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो, देखिए 1D में हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उनका जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा और वो इफेक्टिव स्पीड होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कितना गिवन है, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होगा, 10 प्लस v, 10 माइनस v, सॉरी 10 माइनस v। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, 100 सेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1000 माइनस v इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो यहां से ये आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा v इक्वल्स टू, ये आएगा यहां पे 1000 v। देखो देखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूं क्योंकि अभी क्लास का ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गया है, क्लास का ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा हो गया है, 143, तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसको अभी अपन एंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। तो मान लो स्कूटरिस्ट का स्पीड है v और बस का स्पीड है 10, ओके, और डिस्टेंस है इनके बीच में 1000 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है इसको कवर करने के लिए, 100 सेकेंड्स। तो देखिएगा ये आएगा अपने पास
ये अपने पास आएगा। हाँ, ये जरूर याद रखना, ये जो नीचे हम डिवाइड करेंगे ये रिलेटिव स्पीड होगा किसका, स्कूटर का। तो स्कूटर का रिलेटिव स्पीड होता है स्पीड ऑफ स्कूटर माइनस स्पीड ऑफ द बस, तो v माइनस 10। तो यहाँ पे 100v इक्वल्स टू 100v इक्वल्स टू, ये देखिए 100 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ट्रांसपोज करेंगे तो 2000 हो जाएगा टोटल। तो यहां से हमारे पास v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से उसे कवर करना पड़ेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। इसी सेशन को अपन नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। ओके, या तो बहुत ही 1 या 2 क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल से बचे होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग सेल्फ ट्राई करना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा इस तरह से। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, और आप लोग इस सेशन को एंजॉय करते रहे होंगे, आई होप सो। ठीक, और इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू मिलते रहेंगे। तो जब आप सभी चैप्टर के पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी और आप ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे। ठीक, तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। यहां तक के लिए थैंक यू वेरी मच।